हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप देख रहे हैं इलिप्स। क्या देख रहे हैं? इलिप्स। कोनिक सेक्शन का 3 हिस्सा होता है। कोनिक सेक्शन का कितना हिस्सा होता है? 3। पहला क्या नाम था? पैराबोला, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में किया है एनसीईआरटी का, क्योंकि ये तो पूरा सीरीज ही हम आप लोग को जो है सो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के लिए दे रहे हैं। और उसके बाद बोले हुए हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर डी शर्मा से देंगे। सब बातें हर हमेशा हम रिकॉल किए। तो कोनिक सेक्शन का पहला हिस्सा पैराबोला तो हमने कर दिया। अब दूसरा हिस्सा क्या नाम है? इलिप्स। दूसरा हिस्सा क्या नाम है? इलिप्स। तो शुरू करें क्या? शुरू करें? वो जो मोबाइल में जो ठप्पी लगा हुआ है ठीक से है मेरे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी इस तरह का बात करना चाहिए। ये देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। चलो, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है इलिप्स का बच्चों, वो 2 ठो होता है। केस 1 का नाम है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल या हरिजेंटल, हरि जो है वो जेंटल है। हरि मतलब विष्णु भगवान नारायण। वो क्या जेंटल है? जेंटल मतलब बड़ा सभ्य आदमी की तरह देखने में लगते हैं, ऐसे सबको तो वही टेकल करते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स या हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसमें क्या होता है बच्चों? इस केस को हम इस बोर्ड पे बनाएंगे, फिर सेकंड केस को सेकंड केस में। हमको तो लग रहा है कि इतना में ही आपका पहला वीडियो कहीं ना हो जाए, और उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए हमको दूसरा वीडियो देना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये रहा ऐसे करके, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। देखो थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हुआ है बच्चों, सीधा कर लीजिएगा, अपने से आप एक्सपर्ट होते हैं। ये एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू में 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल है, इसका क्या सबूत है भाई? सबूत है। ये मेजर एक्सिस कहलाता है। तो यहां हमको लिखना पड़ेगा मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखेंगे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये तो सबको पता है। यहां ए और यहां ए डैश, यही होगा मेजर एक्सिस। तो ये कौन हो जाएगा? माइनर एक्सिस। क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस। अब इसमें पिछले दिन का बात सबको याद कीजिए आप, यानी पैराबोला का। जब कोई कर्व एक्सिस के साथ में कटता है तो हम उस जगह को क्या बोले थे? वर्टेक्स। तो यहां एक नहीं होकर 2 वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का बहुवचन प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस। तो आपका वर्टिसेस क्या हो गया बच्चों? ए है a,0 एंड a डैश है -a,0। इन्हें आप कुल मिला के कह सकते हैं। और वर्टिसेस जो आपका आया वो आपका +-a,0 एक बार। दूसरा, सेंटर जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो सेंटर 0 0 ही रहेगा। यहां देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर बाय a² प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बाय b² इक्वल टू 1। सेंटर 0 0। अब चलिए, आप पैराबोला जो पिछले वीडियो में देखे हैं बच्चों, उसमें फोकस लिखा हुआ, लेकिन अब लिखा आएगा फोसी। फोकस का बहुवचन फोसी या फोकी। अब आप फोकी ऐसा नहीं बोलेंगे, फोसी या फोसाय, या फोकस का बहुवचन फोसी, फोकाय, फोकी, इस प्रकार से जो भी बोलिए। चलो, यहां s हो गया, यहां s डैश हो गया। यही है, 2 ठो है, यहां भी यहां भी। तो फोसी जो है, एक हो गया s, तो a,0 एंड एक हो जाएगा s डैश जो कि -a,0। ठीक है बच्चों? अब ध्यान से सुनना, दोनों फोकस के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई इज इक्वल टू में 2ae। देखो ना, यहां पर a,0, यहां -a,0, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2ae। अब चलिए, फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गया, एक्सिस। देखो यहां 2 एक्सिस है, एक तो मेजर एक्सिस और ये कौन हो गया? माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का लेंथ में कौन हो गया? 2a। और लेंथ ऑफ माइनर
माइनर एक्सिस ये हो जाएगा 2b। तो सेमी मेजर बोलेंगे तो a, सेमी माइनर बोलेंगे तो b। ध्यान पूर्वक से देखिए। अब आपको ध्यान में होगा उस दिन हम डायरेक्ट्रिक्स बोले थे पिछले वीडियो में, तो यहां पर मैं एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा। याद है ना डेफिनेशन कि कोई पॉइंट लेंगे उसको फोकस से मिलाएंगे और परपेंडिकुलर डालेंगे डायरेक्ट्रिक्स पर में। तो स्वाभाविक एक डायरेक्ट्रिक्स यहां, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां। अब यहां जगह नहीं है, हम एक काम करते हैं यहां बस लिख दे रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। अब तक जो मेरा वीडियो को ढंग से देखेंगे, जो भी स्ट्रेट लाइन सब में प्रूफ वगैरह किए, सब कुछ किए। आज का वीडियो में सिर्फ हम प्रूफ नहीं किए बच्चों कि इलिप्स का इक्वेशन कैसे आता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एनसीईआरटी के सवाल, 8 सवाल के सवाल के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ आरडी शर्मा पढ़ाएंगे या जो भी, तो उसमें डिटेल में चलेंगे हम। लेकिन अभी देखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ढंग से देखिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। अगर और साफ से लिख दें x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बटा e। e क्या है? एसेंट्रिसिटी। e क्या है? एसेंट्रिसिटी। पैराबोला में एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 हो गया था, लेकिन इलिप्स में e का वैल्यू 1 से कम होगा बच्चों। इलिप्स में e का वैल्यू 1 से कम होगा, और यही कारण है कि a और b में अगर पूछा जाए कि कौन बड़ा है हॉरिजॉन्टल के केस में, तो यहां पर में a बड़ा है b से, a बड़ा है। अब आपके लिए जितना बात अभी हम नोट किए हैं, बस एक चीज और कर लेते हैं हम लोग। एक चीज यहां साइड में हम लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर, इसको हम नोट में डाल दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये जो रिलेशन है बच्चों, अब यही रिलेशन में आप जान रहे हैं e का वैल्यू 1 से कम हो गया, तो एक से कम आप दुनिया में कुछ लेके देख लीजिए, जैसे हाफ हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, जो मन में आता है ले लीजिए। 1 में से आप उस वैल्यू को लिख दीजिए, अपने पता चल जाएगा कि b बड़ा है कि a बड़ा है, अपने पता चल जाएगा। जैसे आप e का वैल्यू सपोज कीजिए आपको हाफ लिए, तो 1/4 हो गया यहाँ, तो 1 में से 1/4 गया 3/4, तो a स्क्वायर इंटू 3/4 हो गया। वही 4 को इधर ले आइए, तो 4/3 इंटू b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी a बड़ा है b से। a क्या हो गया? बड़ा हो गया b से। ये बड़ा मायने रखता है, यही मायने रखता है सवालों के लिए। तो देखेंगे ये जो वीडियो बन रहा है, हमको तो लग रहा है कि केस 1 और केस 2 में ही आपका चल जाएगा। तो जिससे आपको फायदा क्या होगा कि सवाल के समय में हम गारंटी दे सकते हैं कि जिस बुक के पीछे हम पढ़ेंगे उस बुक को तो साफ कर देंगे। यानी अभी आपका एनसीईआरटी हो रहा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कुछ ज्यादा ही बात हुआ बच्चों। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या चीज है? जब x के नीचे वाला बड़ा होगा, जब x के नीचे वाला बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में? y के नीचे वाला की अपेक्षा में, यानी a बड़ा होगा b से। वर्टिसेस क्या है? तो यहां एक, यहां एक, पक्का हो गया। सेंटर क्या है? 0 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसलिए फोसी दो जगह पर है, डायरेक्ट्रिसेस दो जगह पर है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहां पर a0 है, यहां -a0 है, तो स्वाभाविक है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा 2b, क्योंकि यहां 0, b है, यहां 0, b है। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 0, b, और यहां हो गया 0, b, तो कुल मिला के आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर पता ही था आपको कि a, 0 है, और यहां क्या है -a, 0, तभी तो इसका डिस्टेंस a और a मिलकर 2a हुआ। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस में 2b। थोड़ा हमको जल्दी इसलिए बोलना पड़ता है, जमाना अजीब है, अगर वीडियो देंगे 1 घंटा का ना तो लोग नहीं देखेंगे, इसीलिए बोलना पड़ता है। तो ये हो गया आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, चलिए इसको नोट किया जाए, तब जाके हम केस नंबर 2 पे जाएंगे बच्चों, केस नंबर 2 पे जाएंगे। ये रहा वर्टिकल इलिप्स। स्किप मत कीजिए, कोई भी स्टूडेंट गलती से स्किप करके देखेगा समझ में नहीं आएगा, और ढंग से देखिएगा तो नॉर्मल बुक से तो ऐसे पार होगा जैसे आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। वर्टिकल इलिप्स, तो देखो ये रहा आपका डायग्राम बच्चों, नाम ही है वर्टिकल, तो भाई वर्टिकल ही जैसा लगना चाहिए, पक्का हो गया। अब इक्वेशन कैसा होगा? देखो ये जो अभी हम स्टेप बोलने वाले हैं, इसको तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे सामने में जो है वो भी, कि स्टूडेंट इलिप्स में दो चीज में कंफ्यूजन करता है कि a बड़ा है b से कि b बड़ा है a से, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आप एक काम कीजिए, आप अभी पहला केस में क्या लिखे थे, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। आप इसी को लिख लीजिए सपोज कीजिए। लेकिन आपको वर्टिकल इलिप्स में ये तो दिखाई दे रहा है ना कि मेजर एक्सिस ये वाला है, तो यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं कि मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो यहां अगर a है, यहां अगर a डैश है, तो बोलिए वहां लिखे थे a, 0, तो यहां हो जाएगा a में 0, a,
और 0 माइनस ए, ये वर्टिसेस हुआ। वर्टिसेस कौन हो गया बच्चों? तो 0 प्लस माइनस ए, एक बार लिखते 0 ए, एक बार लिखते 0 माइनस ए, तो कुल मिला के लिख दिए। अब चलो यहां भी फोकस है, यहां भी फोकस है, तो फोसी हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी या फोकी। तो इसमें ये तो y एक्सिस है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 और यहां प्लस माइनस a। अब जानबूझ के हम ऐसा लिए हैं इलिप्स, ताकि आपको ये दिखाई दे कि अगर हम यहां a के बदले b ही लिखे रहते, सपोज कीजिए बच्चों अगर यहां a की जगह b लिखे रहते तो यहां पर प्लस माइनस b होता, यहां प्लस माइनस b ही होता, ठीक है ना। अब चलो LR, लगता है LR पहला केस में हम नहीं लिख पाए बच्चों, LR नहीं लिख पाए, तो खैर हमको अफसोस है, हम फिर से बता रहे हैं LR लेट अस सिलेक्ट 2 इंटू छोटा वाला का स्क्वायर बाय बड़ा वाला। अब छोटा वाला कौन है भाई? बड़ा वाला कौन है? y के नीचे जो है, y के नीचे जो है, y के नीचे जो है वो बड़ा रहेगा आपकी बात, तब तो वो एक्स स्क्वायर यहां पर b बड़ा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां b ले लेते हैं बच्चों, यहां a ले लेते हैं। क्यों? जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि आपको यहां पर में वर्टिसेस में मिल गया ये वाला भी मिल गया, और यहां पर 2 इंटू छोटा वाला का स्क्वायर, तो छोटा वाला कौन हो गया? b। अब चलो वर्टिसेस फोसी LR, डायरेक्ट्रिसेस की बात करें, डायरेक्ट्रिसेस वहां पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई था, यहां y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, है ना, 1 2 3 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो गया, देखने से लग रहा है आपको ये 2a हो गया, तो ये 2b हो गया, ये हो गया 2a, और जहां लिखेंगे माइनर एक्सिस वहां क्या लिखेंगे? 2b। अच्छा अब पहला केस में बच्चों x के नीचे जो था वो बड़ा था y के नीचे की अपेक्षा में, इसमें y के नीचे जो है वो बड़ा है, यानी यहां पर भी क्या हो गया? a ग्रेटर देन b, क्योंकि हम a लिए इसलिए, अगर यहां b लिए रहते तो b बड़ा होता a से। अब समझ में आया सबको? जो बोल रहे हैं ध्यान सुनो, पहला केस में x के नीचे वाला जो था वो बड़ा था y के नीचे वाला की अपेक्षा में, इसमें क्या हो गया? y के नीचे वाला बड़ा हो गया x के नीचे वाला की अपेक्षा में। अब संयोग से डाटा ही हम ऐसा लिए कि देखने में लग रहा है a बड़ा है b से, तो वहां भी था a बड़ा था b से, जबकि अगर हम यहाँ b लिए रहते और यहाँ a, तो b ना बड़ा होता, तब यहाँ पर 0 प्लस माइनस b लिखते, यहाँ 0 प्लस माइनस b ही लिखते, और यहाँ 2a स्क्वायर बाय b लिखते। समझ में आया सबको? तो ये सब बातें हैं। अब क्या बच गया? डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट वो तो लिख चुके हैं, ये हो गया आपको। अब आप लोग को वो वाला फॉर्मूला जो नोट में लिखे थे हम, नोट में, तो नोट में याद करो तो वो वहां लिखे थे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, e का वैल्यू 1 से कम है, घेरे भी थे। ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम यहां पर भी यही क्यों लिखे हम? इसके पीछे रीजन है, वहां लिखे थे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो b कौन था? छोटा वाला, तो यहां भी तो b छोटा ही वाला है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। पक्का है ना? लेटेस्ट सेट लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी लिखते हैं 2 इंटू b स्क्वायर बाय, यानी आप 2 इंटू छोटा वाला का स्क्वायर बाय में बड़ा वाला, ऐसे रटिए तो याद रहेगा। नहीं तो जीवन भर कोई स्टूडेंट a और b के कंफ्यूजन में रह जाता है बच्चों, a कौन तो b कौन। हम एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में, एक बार फिर से कर रहे हैं। देखो भाई x स्क्वायर बाय b स्क्वायर है, तो वर्टिकल एलिप्स में y के नीचे वाला बड़ा रहेगा, तो यानी a बड़ा हो गया b से। अब इसी में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ b स्क्वायर होता है, यहाँ a स्क्वायर, तो b ना बड़ा होता है a से, सो चीज कह रहे हैं। अब वर्टिसेस, अब अगर हम y स्क्वायर बाय a स्क्वायर था तो 0 a ही और 0 माइनस a लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ y स्क्वायर और b स्क्वायर होता तो 0 b या 0 माइनस b होता। बस इतना सा बात बोलना चाहते हैं बच्चों। अब पांचों चीज लिखे कि नहीं? वर्टिसेस हो गया, फोसी हो गया, LR हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया। अब इसी में सेमी मेजर सेमी माइनर बोलेगा, समझ आ गया, वो संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कंपैरिजन तो हो गया। पहला केस में हम बच्चों लेटेस्ट सेक्टर नहीं लिखे थे, आप लोग चाहे तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, 2 इंटू b स्क्वायर बाय a, सेम चीज, ठीक है। अब सवालों की बारी है, अब क्या है? सवालों की बारी। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं सो तो बता रहे हैं, हो सकता है अगला वीडियो एक और दें हम इलिप्स का, उसमें हम ज्यादा सवालों के बारे में बता पाएंगे। अभी हम एक सवाल कम से कम तो करें आपके लिए, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम मिटा लेते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का पहला सवाल बच्चों, ठीक है। देखिएगा, इतना मजा आएगा, कुछ कहने का नहीं। x स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर,
और यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। अब बच्चों बताओ, आप अभी जस्ट केस 1 पढ़े थे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। x के नीचे अगर a है तो a कितना है यहाँ 6, कॉमा b कितना है 4। कौन बड़ा है? छोटे बच्चे से पूछो कि 6 बड़ा है कि 4, तो वो क्या कहेगा 6 बड़ा है यानी a बड़ा है b से। चलो एक केस तो हो गया। अब इसमें ये तो पता चल गया कि कौन सा डायग्राम होगा, ये रहा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायग्राम हो गया, क्योंकि a बड़ा है b से। अब हमको सब चीज निकालना, जितना चीज के बारे में अभी सीखे थे, ठीक है। यहाँ क्या बोले थे बच्चों हम a, तो यहाँ a डैश, तो बोलिए ये क्या लिखा हुआ था a, 0। तो हम लोग को अब a के जगह 6 है तो क्या लिखना चाहिए 6, 0। और यहाँ क्या लिखना चाहिए -6 कॉमा में 0। ये कौन हो गया वर्टिसेस, तो साफ साफ से हम भी लिखते हैं +-6, 0। चलो एक चीज तो हो गई। अब देखेंगे बच्चों फोसी। फोसी क्या होता है, तो यहां पर होना चाहिए एक ठो फोसी और यहां एक होना चाहिए, तो कुल मिलाकर के +-a, 0। लेकिन ई का तो पता ही नहीं है बच्चों, ई का तो पता नहीं है। ये तो पता है, ये तो पता है कि 6 है, लेकिन ई का तो पता नहीं है। उसके लिए हम आपको ब्रैकेट में घेर कर लिखाए थे, याद कीजिए आप ये वाला फॉर्मूला p² = a² 1 - e²। तो a² यानी कितना हो गया 36, b² यानी 16 और 1 - e², तो ये हो जाएगा 4 4 जा 4 9 जा, यानी यहां से e² = 5/9 यानी e = √5/3। थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहिए हमको, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा e = √5/3 आया, यानी 1 से कम आया, यानी सही है। e का मान आ गया। अब e का मान आ गया तो बताओ तो बच्चों यहां पर कर दे रहे हैं, यहां पर अब तो निकल जाएगा ना, e का मान रख दीजिएगा ना सर। अब चलो LR क्या होता है 2 × छोटा वाला का स्क्वायर बाय बड़ा वाला। और डायरेक्ट्रिसेस ये क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट्रिसेस में x = ±a/e, x = ±a/e। 1 2 e का मान ला दिए, एसेंट्रिसिटी हो गया √5/3, यहां से फिर LR फिर डायरेक्ट्रिसेस। क्लियर है क्या? तो आप चेक करें e² इधर गया तो 1 - 4/9 यानी 5। हां ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चों, इसको बढ़िया से नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ढंग से नोट कीजिए इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, x² / 16 y² / 9 = 1 है। बढ़िया से देखेंगे इसको। देखेंगे a की जगह कौन है 4, b की जगह कौन है 3। इसका मतलब साफ हो गया कौन सा केस आएगा हॉरिजॉन्टल का। कौन सा केस आया हॉरिजॉन्टल का केस आया, अच्छी बात है। चलो बताओ वर्टिसेस कौन हो जाएगा a, 0 है एंड -a, 0। वर्टिसेस निकल गया। यहां कौन हो जाएगा 4, 0 एंड यहां कितना -4, 0। चलो वर्टिसेस हो गया। LR कितना होगा 2 × b²/a। अब b और a का वैल्यू रख दीजिएगा। एसेंट्रिसिटी का नहीं पता, बिना उसके आप फोर्सी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम नोट में घेर के लिखाए थे b² यानी छोटा वाला का स्क्वायर = 1a² और 1 - e², जिससे साफ है b² का मतलब 9, a² का मतलब 16, 1 - e², यानी यहां से 9/16 = 1 - e²। यहां पर देखेंगे बच्चों हम थोड़ा इधर आ जा रहे हैं, e² इधर आ गया तो 1 - 9/16 यानी 7 यानी आप कह सकते हैं √7/4। सही है, 1 से कम है, 1 से कम है तो सही है। ये नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोग को b² = a² 1 - e²। हम इसको लगाए तो e का वैल्यू आया। क्यों e लाए फोसी, ये देखिए फोसी ये क्या होता है +-a, 0। तो +-a के जगह कौन है 4 और e के जगह अब जस्ट लाया है कॉमा में 0। क्लियर है? अब चलो अगर डायरेक्ट्रिसेस पूछा है, नहीं पूछा तो भी निकालिए, पूछता है तो भी डायरेक्ट्रिसेस x = +-a/e कंफर्म है। तो इस वीडियो में आपने जाना है कि इलिप्स का इक्वेशन में कैसे फोसी
एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स ये सब निकालते हैं। पक्का है? आज की वीडियो को हम इतना ही परखते हैं बच्चों, ठीक है? आज की वीडियो को इतना ही परखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए सबको, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बोल लीजिए। थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, नहीं तो फिर अपने लॉस में रहेंगे।